समीर वानखेड़े की नौकरी पर आया बड़ा खतरा। जो समीर ड्रग्स पकड़ने के नाम पर हीरो बन रहे थे, अब वही विलन क्यों बने? फिरौती के आरोपों के बाद समीर पर झूठ और फर्जीवाड़े का बड़ा आरोप। जी हाँ, समीर पर जो ताजा एलिगेशन और सबूत सामने लाने का दावा किया जा रहा है, अगर वो सच्चे साबित हो गए तो समीर वानखेड़े की नौकरी जाने से कोई नहीं रोक सकता। सवाल ये है कि क्या ये पर्दे के पीछे से शाहरुख खान का समीर वानखेड़े को करारा जवाब है? सवाल ये भी है कि क्या जो शाहरुख खान अब तक बड़े शांत और खामोश दिख रहे थे, वो चुपचाप समीर वानखेड़े के करियर की कब्र खोदने का काम कर रहे थे? जी हाँ, आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद से ही समीर वानखेड़े सुर्खियों में थे। पूरा देश पूछ रहा था कि आखिर जब आर्यन ने ड्रग्स नहीं ली और न ही उनके पास से ड्रग्स बरामद हुई, तो फिर उन्हें जेल की सलाखों में क्यों ठूस दिया गया है? इस बीच शाहरुख खान एकदम खामोश रहे, ना कुछ बोले और ना ही रिएक्ट किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि शेर खामोशी से अपना शिकार करता है और फिर उसके पंजे की मार से कोई बच नहीं पाता। समीर वानखेड़े की नीयत और उनके इरादों पर सवाल तो जनता के मन में भी उठने ही लगे थे। लोग ये सवाल पूछने लगे थे कि क्या पूरे क्रूज पर अकेले सिर्फ आर्यन खान ही था जो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी सब कुछ छोड़ दिया गया? जाहिर तौर पर इस मामले में लोगों के सवाल एनसीबी और समीर की नीयत पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे थे। इस बीच अचानक एनसीबी लीडर और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर खुलासे का सिलसिला शुरू किया। खुलासे एक के बाद एक। पहले तो गंजे किरण वसावी को लेकर ऐसे खुलासे सामने आए कि एनसीबी के लिए जवाब देना भारी हो गया। फिर इसके बाद एनसीबी पर एक्सटॉर्टेशन के खुले आरोप लगे। किरण वसावी के ऐसे वीडियो सामने आए कि एनसीबी और समीर वानखेड़े मुंह छिपाने लगे। और अब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के निकाह की बात का पर्दाफाश करने का दावा किया है। दरअसल निकाह का मैटर समीर की नौकरी से इसलिए जुड़ा है क्योंकि समीर ने एनसीबी में नौकरी हिंदू एससी बनकर हासिल की, लेकिन उससे पहले वो खुद मुस्लिम तौर तरीके से निकाह कर चुका था। यानी नौकरी हासिल करने के लिए भी फर्जीवाड़े का आरोप। अब अगर इस आरोप की जांच के बाद सबूत सही पाए जाते हैं तो फिर समीर वानखेड़े को सड़क पर बेरोजगार होने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद सोचिए कि ईमानदारी का डंका पीटने वाले ऑफिसर पर पिछले 10 दिनों में बेईमानी फिरौती के कितने सीरियस आरोप लग चुके हैं। वैसे तो सामने से ये खुलासे नवाब मलिक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पर्दे के पीछे से ये सारी तैयारी शाहरुख खान ने की है। कहा जा रहा है कि जिस शाहरुख खान ने अबू सलेम जैसे गैंगस्टर को फिरौती नहीं दी, जब उसने आर्यन की रिहाई के नाम पर फिरौती वसूलने की बात की गई, तो फिर इस पठान ने इससे अपनी आन बान और शान का सवाल बना लिया। शाहरुख सामने से तो खामोश रहे, आर्यन भी जेल में घुटते रहे, लेकिन शाहरुख ने अपने घुटने नहीं टेके। बार बार आर्यन के बेल की तारीख टलती रही, लेकिन इस बीच एक टीम लगातार समीर वानखेड़े के पीछे पड़ी रही। इस वक्त खुलासे भले ही नवाब मलिक की तरफ से हो रहे हों, लेकिन इनसे फायदा शाहरुख खान को ही हो रहा है। आर्यन खान के बेल पर सभी की निगाहें टिकी हैं और अब देखना होगा कि इस मामले में शाहरुख को चैन की पहली सांस कब मिलती है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।